ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੰਤੋ। ਨਹਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਆ ਅਤੇ 12 12:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟ 2। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੰਤੋ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਪੈਲਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ। ਲੋ ਜੀ ਪੈਲਸ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਹ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੰਤੋ। ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆ। माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव महाराज की जय। हे निर्गुण निरंकार तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण हरदेव जी महाराज की जय। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਲਾ ਮਿਲਣੀ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੈਸਾ ਕਰਨਾਲ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੋ ਮਿਲਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦੀਕ ਕਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬੀਤੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਔਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਕਹਿਣਾ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁਦਿਕਸ਼ਾ ਸਵਿੰਦਰ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੰਤੋ, ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। सत्संग जी, प्यार से बोलना धन का। सत्संग जी, जो समय निश्चित है वो 2:30 बजे हमने सत्संग इसको विश्राम देना है, अर्थात 2:30 पर हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होना है। तो दास प्रार्थना कर रहा है, आप अपनी जगह लीजिए। शादी का मतलब होता है स्वीकृति, टू एक्सेप्ट इज द मैरिज। इसलिए आज सत्संग जी एक्सेप्ट हुजूरी में होता है। निरंकार सदगुरु साथ संगत के बीच में ये हुजूरी नमस्कार हो रही है। तो एक रचना इस बच्ची के साथ ही नमस्कार कर रही है। सत्संग बड़े भागों वाले, बहुत ही संपदाएं जो इस समय इनके ऊपर निछावर है, जो सदगुरु के चरणों में सत्संग एकता को स्वीकार करते हैं। पूरी संपदाएं, पूरी कयानात सत्संग उनके ऊपर सुख बरसाती है। और इतना प्यारा परिवार है ये, इतना प्यारा परिवार मिला है, वाकई में इनके तो खुशी के आंसू आ रहे हैं। इस परिवार के अगर आंखों में देखें तो एक सदगुरु के प्रति सहानुभूति, सदगुरु के प्रति श्रद्धा और शुक्राना के आंसू। ये सच्चे पातशाह, इनको तुमने गोद में ही रखा है, यहाँ भी गोद, वहां भी गोद, यहाँ सत्संग, चारों तरफ सुख ही सुख है। तो एक छोटी सी रचना इस मौके पर, हाँ जी, बच्ची और बच्चे दोनों के लिए आप भाव सुनिए। सत्संग जी, इन दोनों बच्चों के लिए एक अरदास प्रार्थना। हाँ जी। जय जय। जय हो। जय हो। ताली। पासे सुखे
सत्संग जी, इतने सारे आशीर्वाद इस दोनों परिवार ने इन बच्चों को इस अरदास के साथ दिए हैं। दास प्रार्थना कर रहे हैं, मिल करके ये बांट लेंगे। सत्संग जी, एक और प्रार्थना, दोनों ही वेरी लविंग फैमिलीज हैं और हमारे पठानकोट से भी महात्मा आए हैं। ये सत्संग दिल से प्यार लेके आए हैं। ये होता है संतों का आना मतलब सुख का आना। इसीलिए वो लाइन आती है सत्संग जी, संत मिलन सम सुख कछु नहीं। संतों को मिलने जैसा कोई सुख नहीं होता, क्योंकि संत मिलता है, प्रभु मिलता है, सुख मिलता है। तो आज इतना खुशी हो रही है दिल से इन दोनों परिवारों को। स्टार्टिंग में ये बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपको बहुत बहुत दोनों को मुबारक हो। आप जानते हैं सत्संग जी, एक्चुअली जो ऋषियों मुनियों की हजूरी में जो विवाह होता था वो एक साक्षी के रूप में होता था और चयन होता था कि वधू अपने वर का चयन करती थी और जिसको चुन लिया वही उसका जीवन साथी होता था। आज भी सत्संग जी इस निरंकारी मिशन के दरबार में, पूर्ण सतगुरु के दरबार में पहला अधिकार इस बच्ची को जाता है। वो जयमाला डाल करके अपने वर को चयन करती है और महात्मा उसके साथ ही उसको आशीर्वाद देते हैं। तो दास प्रार्थना कर रहा है, वर और वधू, निशा जी पास में आ जाओ, इस तरफ से बेटी तू पास में आ जा, दोनों साइड से दोनों बच्चियां आ जाए, दोनों को हाँ सहारा तो नहीं लेकिन इशारा देना है। दोनों बच्चे खड़े होकर के नमस्कार करेंगे और कुश जी दोनों के हाथ में एक एक जयमाला। सत्संग जी दोनों नमस्कार कर लें, जयमाला को हाथ लगवा लें सत्संग जी, स्टेज में महात्माओं से छुपाएं। और आप देखेंगे सत्संग शादी की पहली जो रीत होती है, परंपरा होती है, वो है एक्सेप्ट कर लेना। और दास समझता है हमारे कर्नैल साहब, ये तो भोला महात्मा है, बहन जी इनका काम ही सत्संग जी अपने गुरु के अनुसार, हाँ ये वाला दे दीजिए, पहले वधू को दो, दोनों और माला छुआ दो। पहले स्टेज में सत्संग जी हाथ लगवा दो, स्टेज में आशीर्वाद लगवा दो, हाँ दोनों में, पहले वधू को दो। सत्संग दास जयकारा बोलेगा और आपने सत्संग जी इनको ताली बजा के आशीर्वाद देना, ताकि सच्चे पातशाह ये बच्ची आज आपके सामने अपने जीवन साथी के रूप में पूरे परिवार के सामने और संतों के सामने आपका आशीर्वाद मांग रही है। सच्चे पातशाह आपका दरबार सच है, आपका प्यार सच है। जिंदगी में इस बच्ची में गुरमत के साथ साथ खुशियां देना, यही अरदास के साथ। हाँ जी बच्चे, आपने डालना भी। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग की तालियों भी आपने खूब बजाई हैं, बजाना भी है, क्योंकि इन बच्चों को तालियों के रूप में आपका आशीर्वाद आएगा। अब सत्संग वर वधू को ही शासन स्वीकार करता है, कोई जल्दी नहीं है। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। ए सत्संग भोले माँ बाप के भोले बच्चे हैं, ये तो हुक्म मानना जानते हैं, इन्हें कहा डाल दो, लो डाल देते हैं। तो अब सत्संग नमस्कार करके अपना स्थान ग्रहण कर लें, नमस्कार कर लें स्टेज में आके। और सत्संग एक सुंदर सी रचना इन दोनों के मिलन पर मिल गई। मिल गई खुशियाँ तमाम, मिल गई खुशियाँ तमाम, आपसे मिलने की बात, आपसे मिलने की बात। खुशियाँ तमाम, मिल गई खुशियाँ तमाम, आपसे
सत्संग जी मिल गई खुशियां तमाम आपसे मिलने के बाद। सुंदर सी भावना और बहुत सारे आशीर्वाद हैं, ढेरों आशीर्वाद महात्माओं के दिलों से निकल रहे हैं, तो ये प्रवान कर लें और बाद में मिल करके साथ साझा कर लें। तो इस वक्त दास सत्संग जी आप संतों से प्रार्थना करता है, स्टेज में विद्यमान हमारे मुखी साहब जी, जो गुरु का ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के इन दोनों बच्चों के लिए, दोनों परिवारों के लिए और जितनी संगत बैठी है सत्संग सभी के लिए आज हमें आशीर्वाद मिलने। लेकिन इसके पहले सत्संग आज तक के बच्चे समाज की नजरों में भी अलग थे, लेकिन अब सत्संग जी सदगुरु की नजर से समाज में अब ये एक हो रहे हैं। इसीलिए अब एक होने का प्रतीक होता है साझा हार। इसलिए दास प्रार्थना कर रहा पूज्य करनैल सिंह जी बहन जी, नाल सतपाल जी बहन जी और बुजुर्ग महात्मा हमारे पापा जी ये आए, सुखदेव जी आए और मिलकर के साथ साझा हार की जो रीत होती है, यानी ये साझे रूप में रह पाए और तमाम खुशियां मिल पाए, वो साझा हार के रूप में आपने आशीर्वाद देने हैं, दिल से देने हैं। तो साझा हार ये महात्मा आपको दे रहे हैं। पीछे खड़े होकर के सबने मिलकर के साझा हार डालना है और फोटोग्राफी भी पूरी तरीके से लेनी है फिट, ताकि इन महात्माओं का भी सत्संग आशीर्वाद मिले। दास पापा जी कर रहे हैं, पापा जी आओ, आपका मेन काम है। दोनों बहनें आ जाएं, सत्संग जी बहन जी दोनों हाथ लगाएंगी। हाँ जी, पापा जी को बीच में रखो, सुखदेव जी साथ में। हाँ जी, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, पकड़ के रखो सत्संग, अभी छोड़ना नहीं है, पूरी फोटोग्राफी होने दो, ताकि आपके आशीर्वादों से ये साझा हार इन बच्चों को साझा कर रहा है। हर बात साझी करनी है। अब देयर इज नथिंग टू हाइड। अब वर्ग के लिए कुछ भी ऐसा नहीं जो अपने इस होने वाले जीवन साथनी से छिपाए, यानी साझा करनी है, हर सलाह को साझा करनी है। आज साझा बात का मतलब ये है सत्संग जी, दो शरीर एक दिल एक मन, तो यही गुरु की रीत रही है, यही रिवाज रही है। सत्संग वो फोटोग्राफर बोलते नहीं है स्माइल, हाँ स्माइल, अब फोटो खींच लो, सुखदेव जी खींचो, स्माइल हो रहे हैं। सत्संग जी प्यार से कहना और पापा जी भी स्माइल कर गए, यही तो बड़ी बात है। सत्संग बहुत अच्छा लगा, बहुत नाइस, बहुत एक छोटी सी रचना महात्मा हमारे बड़े प्यार वाले रचना सत्संग जी, वो रहम वाले जी को लाइन बोलते हैं ना, जो रहमतों से भरी, जो रहमतों से भरी, ये जय जय।
जो रहमतों से भरी ये नजर नहीं होती। परिवार की तरफ से बहुत आशीर्वाद आए हैं, आपके ऊपर ये रहमत हो रही है। सत्संग जी, वैसे दास इतना दिल से खुश है ना, ये संचालन तो दास ने कई बार किया है, पर आज जो रहमत बख्शिश मेरे दिल से आ रही है ना, सदगुरु माता ही जानते हैं, क्योंकि हुजूर स्टेज में बैठे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, है ना। तो ये कैसा समय है ये सत्संग जी, क्योंकि दोनों परिवार हमारे अपने परिवार हैं और सदगुरु की मेहर नजर है कि सत्संग। दास एक बात दिल से कहे ना, दास ने कई शादियां देखी, कई फोटोग्राफर देखे, लेकिन ये जो टीम आई है ये अलग है। मुझे लगता है ये संतों की टीम है, जो भी इशारा कर देता हूँ उसको स्वीकार करते हैं। कोई भी इवेंट ऐसी न रहे महाराज जो बिल्कुल आपके चित्र से रह जाए, सारे चित्र सेट करने हैं। प्यार से बोलना। अब सत्संग जी, चूंकि दास एक मंत्र बोलता है वेद का, वेद ने एक बात कही है कि जिसकी जिंदगी में पूर्ण परमात्मा, ओम पूर्णम इदम पूर्णम, पूर्ण कहते हैं रब को, पूर्णात इदम, ये जो पूरा है यानी अर्थात परमात्मा, पूरम इदम, तो फिर इसके साथ सृष्टि भी इसकी पूरी है। अगर हम परमात्मा को जानते हैं पूर्ण के साथ, तो हमारा काम भी पूरा है। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, जितने भी सुंदर कार्य होते हैं सत्संग संस्कृत में, ये मंत्र जरूर बोला जाता है। इस मंत्र अगर नहीं बोला जाता तो वो कार्य कभी करते नहीं लोग। दास इसको साकार रूप में कर रहा है, पूर्णात पूर्णम उदच्यते। इस पूर्ण परमात्मा से सृष्टि बनी, इसी से सजी हुई है। अगर हमारा जीवन सजा हुआ है तो सदगुरु से जुड़ के सजा हुआ है, ये तो मुश्किल है सत्संग जी। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, इस पूरे परमात्मा का ही तो सब कुछ है। अगर ये सब कुछ जो इसने दिया है हमें, इसके साथ जुड़ के लेते हैं, सुखद है। इसलिए अगर ये पूर्ण सृष्टि एक तरफ हो जाए तब भी ये पूर्णमेव अवशिष्यते, ये पूरा का पूरा हमारे साथ है। अर्थात सत्संग जिसके साथ परमात्मा है उसके साथ सृष्टि। दास शेर बोलता है, फिर समर्पित हो जाएगा। दिल जो अक्ल के हद मकदूद होता है वो दिल नहीं होता। दिल अगर अकल से जुड़ जाए फिर वो दिल नहीं रहता। अकल का काम अपना है, दिल का काम अपना है। महात्माओं के दिल होते हैं, अकल से काम नहीं लेते, दिल से लेते हैं। दिल जो अकल के हद मकदूद होता है वो दिल नहीं होता, और दिल होता भी है तो प्यार के काबिल नहीं होता। आज ये महात्माओं के दिल प्रफुल्लित हैं। तो मैनी कांग्रेचुलेशन टू द बोथ फैमिलीज, कर्नल सर, सतपाल सर, टू द फैमिलीज एंड एवरी वन ऑफ यू। many congratulations from Holy State side and to my side। अब सत्संग जी, अब चूंकि इन बच्चों ने स्वीकार कर लिया, पूरी सात संगत की तरफ से, परिवार की तरफ से साझाहार हो गया। अब इन दोनों बच्चों के लिए और जिनकी शादी हो चुकी है, मेरे जैसे को भी लिए, ये 5 बातें सदगुरु की 4 बातें आ रही हैं, ध्यान से सुनना। उसी का नाम है लाव, उसी का नाम है शादी के मंत्र। संस्कृत में बोले जाते हैं, अग्नि का फेरा लिया जाता है कि हर मंत्र में, हर बोल में जो है एक फेरा के मैंने अग्नि साक्षी है, परमात्मा का रूप लेते हैं कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। 4 फेरे में वर आगे होता है, 3 फेरे में बधू आगे होती है कि भाई अगर 4 बातें तुम्हारी मानी जाएंगी तो 3 बातें अब बधू की भी मानी जाएंगी। ये 7 फेरे होते हैं, साक्षी माने जाते हैं। वो सत्संग जी वही बातें आज सदगुरु सच्चे पातशाह लाम के माध्यम से इन महात्माओं के स्वरों में हम तक पहुंचा रहे हैं। जिनकी शादी हो गई है, जिनकी होने वाली है और जिनकी हो रही है, इन लाम को ध्यान से सुनना है। सदगुरु के साक्षी बैठे हुए हैं, इनको हमने अपने जीवन में स्वीकार करना। तो 4 लाम दास एक प्रार्थना कर रहा है हर लाम के अंत में, क्योंकि गुरु के वचन को मान पाना भी गुरु की कृपा से ही है, और गुरु की कृपा साथ संगत के माध्यम से। तो हर लाम के अंत में आपने इस जोड़ी को पुष्प वर्षा करनी है। थोड़ा नजदीक हो जाना है माता पिता स्पेशल, ताकि उनके पुष्प इन बच्चों पर आए। जैसे स्टेज से इन पर पुष्प वर्षा होगी इस ढंग से, तब आपने भी करनी है। जहां बैठे हैं वहीं से करनी है, किसी के ऊपर तो गिरेंगे। ये आशीर्वाद आए।
जिनके ऊपर गिरेंगे वो फलेंगे, उनके जीवन में खुशियां आएंगी। कोशिश करें कि बरबदू तक पहुंच जाएं। वैसे ध्यान से काम होता है, इसलिए 4 बार आपको जो ये पुष्प मिले हैं इनके 4 हिस्से करने हैं। हर लाम के अंत में पुष्प वर्षा करनी है, चौथे बार में उसको संपन्न कर देना है। यही गुरु की शिक्षा है, यहीं से शादी संपन्न होगी। तो दास प्रार्थना करना, लव जी एक एक लाम के साथ पुष्प वर्षा हम जैसे स्टेज से होगी हम करेंगे। प्यार से कहना, हाँ जी।
सत्संग जी प्यार से कहना, प्रण करो निरंकार प्रभु को, एक पल नहीं भूलना। प्रण करो नम्रता सत्कार नु, अर्थात सत्संग जी ये प्रण है। निम्रता को सत्कार को हमने कभी नहीं भूलना। प्रण करो कि हुक्म गुरु का एक पल नहीं टालना। गुरु का जो हुक्म आ जाए प्रण करना है, हम ना टालें। आओ सत्संग जी, ये खुशियां हैं जब हम नम्रता को, प्यार को अपने जीवन में याद रखते हैं, सत्कार को, तो हर मुश्किलें आसान हो जाती हैं। लाम होने के बाद सत्संग जी अब दास प्रार्थना कर रहा, आप जहां थे वहीं चले जाएं। आप करीब आ गए थे ना, तो दिल से करीब रहें, शरीर करके थोड़ा दूर हो जाएं। जो जहां था वहीं पहुंच जाएं सत्संग जी, क्योंकि उस जगह की थोड़ी जरूरत है, उस स्पेस की हमें थोड़ी जरूरत है। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हिलना डुलना हम अभी से सीखें। बहने भी थोड़ा हिलाएं उस साइड को, हमें थोड़ी जरूरत है जगह की। प्यार से बोलना जी। वाह, बहुत अच्छा। सत्संग जी एक प्रार्थना है, मैंने पहले कहा था, अर्ज की थी कि हमने 2:30 पर भोग डाल देना है, तो हमारा प्रयास है। अब सत्संग जी एक सुंदर सी भावना हमारे सबके हृदय में होती है, कब इन बच्चों का आशीर्वाद दें। तो एक सत्संग, इसके लिए हमने सिर्फ 5 मिनट आपसे लेने हैं। यहाँ गीत होंगे, अगर आपका ध्यान आशीर्वाद देने का है बच्चों को, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, तो आपने न्यौछावर नहीं करनी है, सीधे उनके हाथ में दे देना है। और उनके असिस्टेंट बैठे उस तरफ, निशा इस तरफ, रीना, तो इनको आप पकड़ाते जाएंगे। ईमानदारी से इन्होंने बाद में दे देना उनको जिनके हैं। तो सत्संग ध्यान रखना है, अगर आपका ध्यान है तो उन गीतों में आप इनको आशीर्वाद दे दें। और आप चाहते हैं न्यौछावर करना है 10-5 रुपए की, तो न्यौछावर करके आप यहाँ दे दें। न्यौछावर इनकी झोली में न डालें, इनकी झोली में आशीर्वाद ही डालें। तो आप सत्संग इस गीत के साथ, अगर आपका ध्यान है, फोटोग्राफर भी तैयार है, जो पास में आता है जोड़ी के पीछे खड़े होकर के अपनी फोटो भी खिंचा लें। और ये काम 5 मिनट के अंदर करना, प्यार से कहना, बनिए। जोड़ी है, जोड़ी है, जोड़ी है।
ਨਾਲ ਵਸੇ ਜੋੜੀ ਕਲ ਕਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੜਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਵੇ ਈਸ਼ਾਈ ਜੋੜੀਏ ਜੋੜੀ ਜੋੜੀਏ ਜੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋੜੀਏ ਜੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ चंद्र सितारे चंद्र सितारे हरि दे सारे संत हरि दे सारे हरि दे प्यारे सबर जगत दा वासा होवे चंद्र सितारे हरि दे सारे आई जोड़िए जोड़ी जोड़िए जोड़ी जोड़िए जोड़ी सतगुरु मत बाजे ईशे माई हमने सबरी मन दादी रात खुदाई जोड़िए जोड़ी रखदे ने जित लागे वी रखदे ने जित लागे
सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी बहुत ही अच्छा, सुंदर, बहुत ही अनुशासित और बहुत ही एक सौहार्द वाला वातावरण का हम आनंद ले रहे हैं। सत्संग जी आज दोनों परिवारों के और संतों के हृदय में, इनके यार मित्र जितने रिश्तेदार आए हैं सबके हृदयों में आज इस बच्चों के लिए आशीर्वाद और आनंद के सत्संग सागर में हम सब डूबे हुए हैं। मैं दास प्रार्थना कर रहा है कि अब फोटोग्राफी का दौर बहुत ही अनुशासन में हुआ है। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अनुशासित टीम है ये। हाँ जी, हाँ जी। अब सत्संग दास तो की थोड़ा विनती कर रहा है, हमारा समय का टारगेट वही चल रहा है। और अब सत्संग जी फोटोग्राफी आपने आगे भी करानी है, लेकिन अब जो कार्यक्रम है उसको सत्संग इस समय कुछ शगुन दिया जाता है, वो उसका सत्संग इस समय है। आप देखते हैं कि हम एक कभी अनोखी के रूप में, कभी किसी न किसी रूप में हमारी श्रद्धा होती है, वो आप दे सकते हैं सत्संग जी। वो कार्यक्रम को निपटा लिया जाए और साथ साथ सिंदूर की भी रस्म होती है, उसके लिए तरफ अगर आप सिंदूर की व्यवस्था की है तो कर सकते हैं। कन्हैया जी व्यवस्था है सिंदूर का? हाँ जी। और सिंदूर इसलिए होता है सत्संग जी, कुछ और बड़ी बात नहीं है, संदेश है। मांग भरने को सिंदूर कहते हैं कि बच्ची की आज तक जो मांग थी माता पिता ने भरी यानी पूरी की, अब जो मांग है उसकी अब ये पति ने भरनी है, इसलिए पति के द्वारा मांग भरी जाएगी। अर्थात सत्संग जी पति भी सदगुरु से आशीर्वाद मांगता है कि मैं इसकी मांग भरूं और मांग सीधी हो। दरिया इलाही फिर से रहमत दा दरिया इलाही ते जड़ा हरदम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जांदा मेरा। सत्संग जी प्रेम से बोलिए तेरा शुक्राना है सतगुर जो तू विरध निभाया, तेरा शुक्राना है सतगुर जो तू विरध निभाया। छोड़ के इस संसार विचों, छोड़ के इस संसार विचों दर अपने नाल लाया है। तेरा शुक्राना है सतगुर जो तू विरध निभाया, तेरा शुक्राना है सतगुर जो तू विरध निभाया। हरदेव जी महाराज सत्संग सीधे ही विराम देते हुए इस कार्यक्रम का जो रहमत बड़ा बड़ा होता है वो होते हैं सत्संग आशीर्वाद। गुरु गद्दी से जो सतगुरु के आशीर्वाद आते हैं वो हमारी पूंजी होती है और वही कार्यक्रम का सत्संग जी अंतिम पड़ाव होता है। तो हम प्रार्थना करेंगे संदीप जी मंगलाचरण में इनके साथ हमने साथ देना है और सारी गतिविधियों को हमने सब विराम देना है। सारी गतिविधियां शांत होकर के हुजूर ने हमें 5 मिनट में ही आशीर्वाद प्रदान कर देना है और 5 मिनट में ही सत्संग हमारी झोलियां स्टेज से भर जानी है, बच्चों को भर जानी है और फिर ये कार्यक्रम आपको मुबारक हो, आपकी शादी यहीं पर संपन्न हो जाती है। इस वक्त सत्संग दास मंगलाचरण के लिए संदीप जी से प्रार्थना कर रहा है और हम सब ने इनके साथ साथ देना है और इनके साथ ही सत्संग स्टेज में विद्यमान हमारे मुख्य महात्मा पूज्य दर्शन सिंह जी जो सदगुरु की गति में है, सदगुरु का आशीर्वाद हम तक पहुंचा रहे हैं। इन बच्चों के लिए जो संदेश है आशीर्वाद है आपके श्रीमुख से हमने श्रवण करना है। सत्संग इस वक्त दास समर्पित हो रहा है। मंगलाचरण। हे समर्थ परमात्मा हे निर्गुण निरंकार तू
करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सब्जी नवजी सत्संगत प्यार से बोलना। बुद्धि सतगुरु माता सदीक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। सत्संगत बस दोनों परिवारों को सत्संगत अपने परिवार हैं और सत्संगत के बड़े प्यारे संत हैं, सेवादार हैं। मुबारकबाद दिंदा है सत्संगत। कैसो करनैल जी, कैसो सतपाल जी नूं ये सत्संगत जन्म देने वाले संत हैं और सत्संग के साथ संगत के प्यारे दुलारे बच्चे हैं। बहुत अथाह सेवा इन्हां बच्चों की इस प्रबंध विच गुरमत के विच रह के सत्संग बहुत सेवा की। मैं सत्संग के जो गृहस्थ आश्रम के विच अज सत्संग के बचन इस सत्संग के गृहस्थ आश्रम मालिक ने, प्रभु परमात्मा ने, संत महात्मा ने, गुरमुखा ने सब तो उच्चा आश्रम दसिया है। सत्संगत इस आश्रम के विच रह के गुरु पीर पैगंबर भी अपना जीवन बतीत करके गए। अज इस आश्रम के विच रह के संतों का कारज आपने सिंपल रूप दे विच शादी देखी। सत्संगत संत महात्मा कहते हैं, गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक उन दासन के दास। जो गृहस्थ आश्रम दी जिम्मेवारियां दे नाल नाल भक्ति भाव के नाल जीवन बतीत करते हैं, संत महात्मा कहते मैं उन्हों का भी दास हाँ। ये बच्चे सत्संगत सेवादार बन के बचपन तो जो सत्संगत ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की, भवन के विच सेवा करते। कभी भी ऐसा कोई मीह हो गए, गर्मी हो गए, ठंड हो गए, यहो जब समा हो गए, इन्होंने कभी सत्संगत कोताही नहीं की है किसी सेवा के अंदर। मतलब सतगुरु के आशीर्वाद के नाल ये शब्दी आप महापुरुषों के हजूरी के अंदर सत्संग संपन्न हुई। संत महात्मा गुरमुखा ने बैठ के सत्संग जो लावां पढ़ियां जा रही सन,
बड़े प्यार के नाल फुल्लां की बारिश की। ये देवियां देवतियां रूप के अंदर सत्संग के संत बैठे हैं। जदों शिवां की शादी हुई, कई बार टेलीविजन पर देखा होगा सत्संग देवियां देवते इकट्ठे होकर फुल बरसा रहे सन। अज सत्संग यही नज़ारा सत्संग निरंकारी मिशन के अंदर ये देवियां देवते इकट्ठे होकर सत्संग जदों फुल बरसा रहे सन। सत्संग परमात्मा भी खुश होता है। सत्संग ऐसे बच्चों को, ऐसे सेवादारों को सत्संग, क्योंकि जो समा सी मेरे सत्संग 2:30 बजे का ऐसे हम तो समा सत्संग थोड़ा जिहा ऊपर निकल गया। दास ने चाहेगा कि कोई भी वचन ऐसा बोले सत्संग के ही अरदास करे लगातार इन्हां बच्चों जीवन के तमाम सुख, तन मन धन दी खुशियां, जीवन के विच कोई टोट ना आवे। आप जी के चरणों में जिस तरह सेवा कर रहे हैं, अगे नालों भी बढ़ चढ़ के रल मिल के सेवा करें। सत्संग का गृहस्थ आश्रम एक ऐसा पीरियड होता है। सत्संग एक रेत के 2 चक्कियां वाला सत्संग के पीरियड होता है। जिन्हां चक्कियां के उत्ते रेल लंबा सफर तय करना होता है। सत्संग का कहते गृहस्थ आश्रम के दोनों चक्के बराबर सही ढंग के नाल चलते हैं तो लंबा सफर तय कर देते हैं। उस गृहस्थ का जो आनंद जीवन का होंदा है वो वखरा होंदा है, खुशियां भरिया होंदा है। जे कि चक्का सत्संग ते टेढ़ा हो जाए, कहते सफर उत्थे ही सत्संग गड़बड़ा जाता है। और सत्संग जो सवारियां बैठिया हैं वो भी सत्संग तंग परेशान होंदियां हैं। अवतार सच्चे पातशाह ये जो बच्चों की शादी हुई, ये दोनों पैर बराबर मात्रा के चलने चाहिए। ये लंबा सफर सुकून के नाल, चैन के नाल कर सकते हैं। आप जी दियां आशीर्वादां दे पात्र बन, जीवन दियां तमाम खुशियां इन्होंने मिलन। सत्संग थोड़े दिन पहला सतगुरु माता जी का ये बच्चे आशीर्वाद लैके आए। सच्चे पातशाह पैसा सतपाल जी वैसे भी सेवादार हैं गुरु के। सत्संगत जदों भवन की जमीन ली गई, सत्संग दास ने पता ही नहीं सिर्फ सतपाल जी इतने कॉलोनी क्वार्टर किराए पर लैके रह रहे हैं। सानू महात्मा ने सत्संग बुलाया, फिर सत्संग जदों घर गए बड़ी सेवा की उन्होंने। सत्संग जदों खाना खाने तो बाद तैयारी के असीं चल गए, इन्होंने मियाँ बीबी ने थाली भर के नोटा के सत्संग अगे रखी। बड़ी हैरानगी हुई सत्संग जदों ये भवन खरीदया गया, जो बोर किया है ये उस टाइम तक इन्हों के खजाने चो निकली हुई माया सत्संग गुरु घर के लगी। कभी भी कमी नहीं रहेगी। सदा सत्संग जीवन में सुख खुशियां बनी रहेंगी। सत्संग के सुखमैन जी ये भी सत्संग के गुरमुख संत हैं। इन्होंने भी कभी बच्चों को सत्संग तो रोकया नहीं है। जदों भी सत्संग कितने लोड़ पई, बच्चे दौड़ दौड़ के सेवा में चलते हैं। इन्होंने सत्संग संत महात्मा गुरु खाना सत्संग सेवा का जज्बा जीवन के होंदा है। इन्हों के बच्चों के पुट पुट के भरिया दोनों परिवारों को दास बधाइयां दिंदा है और सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों से अरदास करता है। दातार ये गुरमुख हैं, इन्हों इस तरह ही
अपने चरणों नाल सेवा सिमरन संगत में जोड़ी रखना प्यार से कहना। ਧੰਨਕਾਰ जी। सत्संग में जब भी बैठे हैं 2 मिनट के लिए धुनी होती है, उसके साथ आपने सत्संग में हाजिरी लगानी है। इसके बाद तत्काल सत्संग मंतव्य का ये सांगा आप उठा लें। तेरी ओट सहारा तेरा तन मन कोल घुमा कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राती गुणगा कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राती गुण गावा एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार मैं हाँ सदा पुलनहार मैं हाँ सदा पुलनहार तू है दाता बख्शनहार तू है दाता बख्शनहार मेरे अवगुण नाचे तार मेरे अवगुण नाचे तार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तेरा रूप है ये संसार तेरा रूप है ये संसार सबदा भला करो करतार सबदा भला करो करतार मेरी मंग है ये दातार मेरी मंग है ये दातार तू ही निरंकार तू ही निरंकार मेरा डोले ना इतबार मेरा डोले ना इतबार बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार करा मैं संता का सत्कार करा मैं संता का सत्कार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार। ਧੰਨਕਾਰ ਜੀ ਸੰਤੋ। ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 2:50 ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਅੱਗੇ 3 ਵਜੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤਲਵਾੜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟ 2 ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਰੂਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ ਹਮਾਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।